SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरी आपसे मुलाकात हो रही है TV9 डिजिटल पर। और आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत की जिसकी चर्चा आज हर तरफ है। और टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज हो चुका है। टोक्यो ओलंपिक्स का दौर जारी है जिसमें भारत के लिए खुशखबरी भी लगातार आ रही है। लेकिन उपलब्धियां कई लोग हासिल करते हैं, लेकिन जो पहली उपलब्धि हासिल करे याद उसे ही रखा जाता है और चर्चा उसी की जाती है। जैसे कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम हर किसी को याद है, चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम हर किसी को याद है, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले व्यक्ति का नाम हर किसी को याद है। और इसीलिए जब भी ओलंपिक्स में बात होगी उस खिलाड़ी की जिसने भारत को पहली बार प्रेजेंट किया तलवारबाजी के फील्ड में, तलवारबाजी के खेल में, उसका नाम हमेशा पूरी दुनिया याद रखेगी। और मैं बात कर रही हूं भवानी देवी की। 27 साल की भवानी देवी, पूरा नाम है उनका CA भवानी देवी। और उन्हें कोई भी इस वक्त भूल नहीं सकता है क्योंकि जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया और दूसरे मैच में भी उन्होंने काफी कोशिश की। हालांकि वो गेम वो हार गई, लेकिन यहां पर आप हार पर फोकस मत कीजिएगा। और उसका रीजन ये है कि 2021 से पहले अगर ओलंपिक में खेल तलवारबाजी का होता था, फेंसिंग का होता था, तो उसमें भारत अपनी दावेदारी कभी रख ही नहीं पाया। भारत को कभी किसी ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया। और ये खेल होने के बावजूद भारत ये नहीं कह सकता था कि तलवारबाजी में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। वजह यही थी कि कोई खिलाड़ी नहीं था। इस बार वो खिलाड़ी भवानी देवी थी जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन अपने पहले मैच में किया। लेकिन दूसरा मैच जो वो हारी, उसको आप हार की तरह देखिए जरूर, लेकिन आप ये भी सोचिए कि उनके ऑपोजिशन में कौन थी। वर्ल्ड की नंबर 3 प्लेयर जिन्होंने भवानी देवी को हराया और उसके बावजूद उनकी तरफ से जो प्रदर्शन किया गया उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अब इसमें बात यह है कि भवानी देवी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं जबकि वो हार चुके हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को कहते हैं। लेकिन भारत को रिप्रेजेंट करने वाली 2021 में पहली बार फेंसिंग एथलीट के तौर पर भवानी देवी रही। लेकिन उनके संघर्ष कम नहीं थे और उनके बारे में जैसे जैसे आप कहानियां पढ़ेंगे, जानेंगे, आपको ये लगेगा क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं जहां पर महिलाओं को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है, जहां पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, वहां पर भवानी देवी ने शानदार प्रदर्शन किया। अभी तक के जितने खेल हुए उसमें आप देखिए कि महिलाओं की भागीदारी कितनी स्ट्रांगली उभर कर सामने आई है। आप पिछले ओलंपिक्स पर अगर नजर डाल लें तो आप ये देखेंगे कि जो मेडल्स हमें मिले वो भी हमें किसने लाके दिया, हमारी महिला एथलीट्स ने। और दूसरी तरफ इस बार भी अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शन शानदार महिलाओं का निकलकर सामने आ रहा है। और IOC की तरफ से जो इस बार थीम रखा गया था उस पर भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वालिटी को लेके IOC ने थीम रखा था। इस बार जेंडर इक्वालिटी पर IOC बात कर रहा था। इसीलिए जब भारत की अगुवाई की गई ओपनिंग सेरेमनी के दौरान, ओलंपिक्स के दौरान, तो वहां पर आपको पुरुष और महिला एथलीट दोनों नजर आए भारत का तिरंगा उठाते हुए उस ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। और इसीलिए आप ये सोचिए कि कितना स्ट्रगल रहता है। भवानी देवी का भी स्ट्रगल वैसा ही रहा। भवानी देवी के बारे में कहा जाता है कि उनको अपनी माँ के गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। जब वो अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए आई थी तो वो बाउट के लिए 3 मिनट देरी से पहुंची और वो 3 मिनट देरी से पहुंचने की वजह से उन्हें ब्लैक कार्ड इशू कर दिया गया, यानी कि वो नहीं खेल पाई। चेन्नई की रहने वाली हैं, घर से बहुत दूर, वो ट्रेनिंग लगातार करती रहीं और उसके बाद भी उनके संघर्ष कम नहीं हुए। लेकिन फिर भी जो अचीवमेंट उन्होंने किया वो अचीवमेंट बहुत बड़ा है। तलवार की धार भवानी की हमेशा से तेज होती रही, दुख की घड़ियां कम नहीं हुई। साल 2019 में पिता की छाया उनके सिर पर से उठ गई, लेकिन पिता का जाना उन्हें और मजबूत कर गया, जिसकी तस्वीर हमने इस बार ओलंपिक्स में देखी जब खूब तैयारी, खूब ट्रेनिंग, खूब मेहनत के बाद भवानी देवी उतरी और पहले मैच में उनकी तरफ से जो प्रदर्शन किया गया और लगातार ट्रेनिंग वो करती रही। हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में उनकी ट्रेनिंग होती रही। 8 बार की नेशनल चैंपियन भवानी देवी रही हैं और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप टीम इवेंट्स में एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल तक वो जीत चुकी हैं। और इसीलिए ये याद रखिएगा कि भवानी देवी की जब भी बात होगी तो उस पहली महिला एथलीट के तौर पर होगी जिसने ओलंपिक्स में फेंसिंग गेम में भारत को रिप्रेजेंट किया और भारत की ताकत बढ़ाई।